तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जैसे कि आप लोगों को लुक से पता चल गया होगा, टाइटल थंबनेल भी देख के पता चल गया होगा कि आज मैं साड़ी पहनी हुई हूँ। तो ये साड़ी जब मैं मार्केट गई थी तब लेके आई हूँ। और ये ऐसी साड़ी हमारे गाँव में 200-300 में मिल जाता है, लेकिन कर्नाटक में काफ़ी ज़्यादा रेट है, जिसके वजह से ये साड़ी मुझे 550 रुपये रेट पड़ा है। तो मुझे थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा। और यहाँ पे जो फूलने वाला और थोड़ा चमक जो सिल्क टाइप का साड़ी होता है वैसी साड़ी मिलता है। सिंथेटिक साड़ी बहुत कम मिलता है, और सिंथेटिक साड़ी मिलने से भी काफ़ी ज़्यादा रेट होता है, तो ऐसा है। और ये जो ब्लाउज है ये भी रेडीमेड ब्लाउज है। तो मैंने मार्केट गया था तो ये 2 लेके आई थी मैं। और मेरे पास पेटीकोट नहीं है पेटीकोट नहीं लेके आई थी मैं, तो इसीलिए लेगिंग्स में पहनी हूँ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे कि बहुत लोगों ने बोला था कि साड़ी पहन के दिखाना, तो इसी वजह से मैं लेगिंग्स में पहनी हुई हूँ। तो आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, ये देख लीजिए, ये लेगिंग्स पहनी हुई हूँ नीचे में। तो मैं बता देती हूँ कि मैं आप लोगों ने बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि साड़ी खरीद लीजिए, आप साड़ी पहन के ब्लॉग बनाइए। तो अभी 2 महीने हो गए हैं, हमें सैलरी नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और हम लोग घर गए थे 1 महीना, और फिर इधर आने के बाद 10 जनवरी को हम लोग उनके पापा काम चालू किए हैं। और इतना ज़्यादा छुट्टी होने की वजह से सैलरी भी 8-9 तारीख तक आ जाता है, तो लेट हो रहा है। और क्या बोलते हैं 20 दिन मोनू के पापा काम किए हैं अभी जनवरी में, उसमें भी 2 छुट्टी हो गया है। तो 12 दिन छुट्टी होने की वजह से मोनू के पापा का इसमें ना 8-10 तारीख तक सैलरी नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों लेट होगा बोल रहे हैं, तो जिसके वजह से पेमेंट भी नहीं मिला है। और 2 महीना हम लोगों का जो भी खर्चा हुआ है आप लोग जानते हैं। तो कल के ब्लॉग में मैं बहुत कम बात कर रही थी, देखे होंगे आप लोग, तो मेरे दांत में दर्द हो रहा था इसी वजह से। और ये मोनू देख लीजिए, खेलते खालते कहाँ से भटक के आ रहे हैं। इन्हीं के घर गए थे और अभी इनको फिर धुलाना पड़ेगा मेरे को, कि काफ़ी ज़्यादा ये अभी इधर उधर धूल मट्टी खेले। पापा है, जाओ उधर देखो, पापा देख के उधर। तो ऐसे ही परेशान करते हैं, ये ब्लॉग शूट करने के लिए नहीं देते हैं, तो इसी वजह से मैंने नहीं लिया साड़ी। और काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, बोल के चलो पहन के दिखा देती हूँ एक बार। और ऐसा नहीं है नहीं पहनूंगी, लेकिन अभी थोड़ा मेंटेनेंस सही नहीं है, उसके वजह से नहीं खरीद रही हूँ। और आप लोग जानते हैं साड़ी रेट रहता है, और ब्लाउज भी सिलवाने के लिए पैसा लगता है। इधर तो 200 रुपये सिलवाने लगता है एक ब्लाउज का। हमारे साइड ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपये लेते हैं, 50 रुपये में सिंपल ब्लाउज करके दे देते हैं। देख लीजिए, इनका काम यही है। जाओ पापा के साथ और खेला जाओ, उधर बाहर तरफ खेलो। तो मेरे दांत में दर्द भी हो रहा है, तो मैं बात भी नहीं कर पा रही, सॉरी, मोनू परेशान कर रहे थे, तो इसी वजह से मैंने साड़ी नहीं खरीदा। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि घर का खर्चा, पापा का इलाज करवाए, जैसे कि आप लोगों को पता है पापा का क्या हुआ था अभी, उनका इलाज करवाने में हॉस्पिटल का खर्चा, घर का खर्चा, फिर खाने पीने का। और फिर 2 महीने से अभी बिना कमाई के हम लोग 5,000 महीने में लोन पटा रहे हैं। तो इसी वजह से थोड़ा मेंटेनेंस बिगड़ गया था। जो दीदी लोगों ने हेल्प किया था उसी पैसे से पापा का इलाज करवाए, और घर का भी खर्चा चलाए, और फिर यहाँ का भी खर्चा, ऊपर से मम्मी पापा का, वहाँ का भी 6 लोग हैं आप लोग जानते हो, जैसे कि दीदी के 3 बच्चे, दीदी और मम्मी पापा, तो 6 लोग, वहाँ का खर्चा। और हम लोग यहाँ पे अभी खाना पीना जो भी है सब दीदी लोगों ने जो मदद किया था उसी पैसे से हो रहा था। तो हमें उम्मीद था कि हमारा सैलरी 8-10 तारीख तक आ जाएगा, लेकिन पेमेंट नहीं आया। और आ जाएगा सोच के ही मैंने ये कपड़ा खरीद लिया था कि 8-10 तारीख तक सैलरी आ जाएगा, तो जो भी है 20 दिन 18 दिन का जितना भी मिलेगा पैसा बोल के हम मेंटेनेंस कर लेंगे सोचे थे, लेकिन नहीं आया पेमेंट। और 2 महीना हो गया, उनके पापा को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा परेशान है हम लोग, इसी वजह से मैं साड़ी नहीं खरीद पाई। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ कि जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं ख़रीद लूँगी और फिर साड़ी वाला ब्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि मेरे लिए साड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता, हम सूट पहन के भी वीडियो शूट कर सकते हैं। मेरे लिए सबसे पहला मेरा परिवार इम्पोर्टेंट है, मेरे परिवार को चलाना इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं नहीं कर पाई हूँ, जिसके लिए आप लोग समझ सकते हैं वो बात को। क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करते हैं और मुझे एकदम बहुत ज़्यादा करीब से जानते हैं।
तो उनको पता होगा ये बात को, जो मुझे शुरू से भी देखते हैं उनको भी पता होगा। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि मैं भूल नहीं सकती, जैसे कि एक दीदी है नंदनी चक्रवर्ती, और एक हा करके चैनल है, मानसी वासु हैं। ये सब ऑडियंस हैं और डेली कमेंट करते हैं, डेली। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। डेली मतलब मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं। जब मेरे चैनल को 7 दिन हो रहा था और 6 महीने कंप्लीट हो गए, तो तब से मुझे फॉलो करते हैं। तो उन लोगों का कमेंट जब भी देखती हूँ खुश होती हूँ कि मैं इनको जो पहले से मैं जानती हूँ, और मतलब पहले से जानती तो नहीं हूँ, यूट्यूब के ज़रिए से ही जानती हूँ। और डेली ये लोग अभी तक मेरे साथ 6 महीने हो गए जुड़े हुए हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने साथ भी छोड़ दिया, तो कोई बात नहीं। बस इतना बोलना चाहूँगी कि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार बहुत ज़्यादा मिला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी से जल्दी मेरा 20K कंप्लीट करवा दीजिए सब्सक्राइबर, और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हमारा सपोर्ट हो, इतना सारा परेशानियां झेलने के लिए ना पड़े। तो मैं आप लोगों को अपना फुल लुक दिखाऊंगी। अभी मोनू के पापा को बोलूँगी शूट करने के लिए। तो अभी आप लोगों से ऐसे ही बैठ के मैं बातें कर रही हूँ आज। और जैसे कि मैंने कल का ब्लॉग में ज़्यादा बात नहीं किया था क्योंकि मेरे दांत यहाँ पे दर्द हो रहा था। बहुत लोग बोलते हैं आप तम्बाकू खाते हो क्या, यहाँ पे फुला दिखता है, तो मेरा ये ऑलरेडी पहले से ही फुला हुआ है। तो पता नहीं आप लोगों को लगता होगा, लेकिन हम लोग ऐसे कुछ नहीं खाते, मेरे हस्बैंड नहीं खाते ना मैं नहीं खाती। पता नहीं ये यहाँ से अलग से मतलब ये हल्का सा उठा हुआ है, तो आप लोग माइंड मत कीजिएगा, नहीं सोचिएगा ऐसा कि ऐसा खाते हो वैसे। हम लोग कोई नहीं खाते। मुझे तो नाम से चक्कर आता है, सूंघने से मैं बेहोश हो जाऊंगी। रियल में ऐसा है, मेरे को गाड़ी मोटर भी सूट नहीं करता, आप लोग जानते हैं। तो बस यही बोलने के लिए आज ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि मैं क्यों साड़ी में ब्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि साड़ी बहुत ज़्यादा महंगी होती है और ब्लाउज सिलवाना पड़ता है, पेटीकोट खरीदना पड़ता है उसके लिए, और काफ़ी ज़्यादा खर्चे होते हैं। और सूट में हमें कोई दिक्कत नहीं होता, इसीलिए मैं सूट पहनती थी। लेकिन खरीदूंगी साड़ी, ऐसा नहीं खरीदूंगी, आगे चल के मुझे खरीदना पड़ेगा ही, लेकिन अभी हमारे पास उतने पैसे नहीं है। मैं सही बता दे रही हूँ आप लोगों को डायरेक्टली, क्योंकि घुमा फिरा के बात करने के लिए मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि फिर कुछ और मैं बहाना मारूँ, उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उतने के लिए मेरे पास बजट नहीं है, सही बता रही हूँ मैं आप लोगों को। और मैं घर से, बहुत लोग बोलेंगे कि गाँव से ही ले आते, गाँव में जब सस्ता है उतना, तो गाँव से एक को लाके मैं क्या करती, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लाती तो 5-6 लाती, और 5-6 लाने के लिए ब्लाउज भी सिलवाती, तब तो उसका मुझे कुछ बेनिफिट होता। और उतने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने नहीं खरीदा। और घर वालों को भी पैसा देना था टिकट के लिए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन दीदी लोगों ने, जितने भी दीदी लोगों ने हमारा मदद किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी एक बार, कि हम लोगों को इतना सपोर्ट किया। और बाहर से, कनाडा से, स्विट्ज़रलैंड से, और हांगकांग से, अमेरिका से, काफ़ी उज्जैन दीदी, अन्नू दीदी, और बहुत सारे दीदियाँ हैं वैसे जिनका मैं नाम नहीं जानती, क्योंकि विदेश का नाम है, तो मुझे थोड़ा बोलने में भी मिस्टेक हो जाएगा, तो माफ़ कर दीजिएगा। और ये जो दीदी है, 2-3 दीदी, उनका नाम तो मुझे याद है। और एक सुखविंदर दीदी हैं, और एक टासी दीदी, टासी वांगचुम है, वो दीदी हैं, और एक सिरिंज दीदी हैं। तो इन लोगों का नाम, इतने लोगों का मुझे याद है। और 2-3 दीदियां हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी इस ब्लॉग में। और काफ़ी लोगों ने बोला भी था कि अपने लिए कपड़े ले लेना आसी, तो सॉरी मैंने नहीं लिया कपड़े, क्योंकि मुझे कपड़ों से ज़्यादा मेरे परिवार का चिंता था, और मेरे पापा का इलाज करवाना था मुझे, तो इसी वजह से मैंने कपड़े नहीं लिया। और पापा के इलाज में और घर खर्चे और लोन पटाने में मैंने वो पैसे को खर्च कर दिया। और काफ़ी लोगों ने कुछ कुछ काम के लिए दिए थे पैसे, कि किसी ने बोला था कि घर सुधरवा लेना, और किसी ने क्या बोलते हैं, और एक दीदी हैं फमीदा से, उन्होंने घर सुधरवाने के लिए पैसे दिए थे कि घर को थोड़ा ठीक करवा लो उन्होंने। और काफ़ी मतलब दीदियों ने कि घर थोड़ा रिपेयरिंग करवा लो, ऊपर तरफ जो छत वत है थोड़ा लकड़ी उकड़ी लगवा लो। तो हम लोग पैसा भेजने ही वाले थे घर वालों को कि घर के लिए मतलब ऐसा ऐसा है, हेल्प आया है। और मैंने वीडियो भी शूट कर लिया था नाइट में, लेकिन सुबह मेरे पापा का जो कुछ भी हुआ आप लोग जानते ही हैं, जिसके वजह से वो पैसे को जमानत और
क्या बोलते हैं, पापा के इलाज में और घर खर्चे में। फिर दीदी को टाइफाइड हो गया है अभी उसमें, और काफ़ी ज़्यादा खाने पीने के भी प्रॉब्लम होता है घर में, क्योंकि 6 लोग हैं, बच्चे हैं, अब बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं, तो उनके लिए भी कापी कलम पुस्तक तो जो भी लगता है, तो उनके लिए भी खर्चे होते हैं। और बच्चे तो शांत नहीं बैठते, उनको भी डेली कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए। तो इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्चे हो गए। और हमारा भी इधर का जो भी मेंटेनेंस है, 2-2 महीना इंसान को पेमेंट नहीं मिलेगा, तो सोच सकते हैं आप लोग क्या होगा। और पर के भरोसे हम लोग हमेशा नहीं रह सकते। इसी वजह से आप लोगों से विनती करती हूँ मैं कि प्लीज़ जल्दी से जल्दी मेरा 20K कंप्लीट करवा दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कीजिएगा, ताकि हमारा यूट्यूब तरफ से कम ज़्यादा तो नहीं, मैं हमेशा से ये बोलती हूँ, आप लोगों को ज़्यादा हेल्प नहीं चाहिए, इतना कि हमारा घर अच्छे से चल जाए, मेरा परिवार अच्छे से चल जाए, और मैं अपने हम यहाँ 3 और मेरे घर में जो 6 लोग हैं, मैं उनको पाल सकूँ, बस इतना बोलती हूँ। उससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। कि अगर मैंने जिम्मेदारी लिया है मेरे दीदी के बच्चों को पालने का, तो उनको मैं अच्छे से परवरिश दे के पढ़ा लिखा सकूँ, बस इतना सोचती हूँ। और मेरा एक बेटा भी है, फिर वो 3 बच्चे, तो मैंने अपना बच्चा समझ के मैं उनको तकलीफ को देख के अपने घर में जब रखी हूँ उनको, तो मैं चाहती हूँ कि उनकी पढ़ाई, मेरे एक नहीं मेरे 4 बच्चे हैं, ये सोच के मैं करवाऊँ उनको अच्छे से, वो लोग पढ़ लिख पाएँ, मैं इतना मतलब सोचती हूँ। और आप लोगों से विनती करती हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, जो कोई भी न्यू आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड फैमिली के साथ में। तो मैं फाइनल लुक आप लोगों को मेरा दिखाती हूँ। खड़े होके बोलती हूँ, मोनू के पापा को शूट करने के लिए बोलूँगी अभी। तो देख लीजिए मेरा साड़ी वाला लुक कैसे लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे को अच्छे से पहनना भी नहीं आता है, क्योंकि कभी नहीं पहनी हूँ। मोनू के पापा को पूछते हैं कैसे लग रहा है मेरा साड़ी। बहुत अच्छा दिख रहा है। झूठ क्यों बोल रहे हैं? और मोनू देखिए कमेंट करके बताइएगा, बहुत अच्छा दिख रहा है ना, आप ही लोग बताइएगा। और ये धूल मिट्टी इतना खेल के पोत पात के रख दिए हैं, इनको अभी मैं गर्म पानी में धुलाऊंगी। और अभी भी देख लिया, अभी भी मिट्टी खेलने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा फाइनल लुक ये था, तो कैसे लग रहा है कमेंट करके बताना। और मैं लूँगी जल्दी, साड़ी हो जाएगा 2-3 महीने में, सब मेंटेनेंस तो ले लूँगी, और फिर साड़ी वाला ब्लॉग डालेंगे, है ना। तो ठीक है, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वाचिंग, और ज़रूर कमेंट करके बताना मैं कैसे लग रही हूँ, ठीक है। और ये मोनू का काम देख, नहीं करो बेटा, वो पेड़ जगाएगा, गाली देगा वो। या नहीं वो नहीं, चल घर जाएंगे, चलो मम देगा, मम्मा चलो, मम इधर देखो मोनू, इधर मम देगा। चलो ये देखो पानी वानी फेंक रहे हैं इधर, चलो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में।